हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑन एमडी डिजिटल एकेडमी। मैं हूं जगदीश प्रताप सिंह। और जैसा अब तक हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो हमने मैट्रिक्स का किया था, उसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिसेस के टाइप्स और उनके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस हम लोग कर चुके हैं। आई होप वो लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। यदि किसी वजह से आप हमारे प्रीवियस दोनों लेक्चर्स को नहीं देख पाए तो इस लेक्चर में नीचे आपको प्रीवियस दोनों लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी, इससे आप दोनों लेक्चर्स को एक बार देख सकते हैं। और उसी सीक्वेंस में चलिए हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता क्या है। बड़ा सिंपल सा लैंग्वेज में बात करें, किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जिनको हम रोज बोलते हैं, उनको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें, या फिर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं कि कॉलम्स को हम रो में कन्वर्ट कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि लेट ए एक m by n का मैट्रिक्स है। ठीक है, और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को हम a डैश या a टू द पावर t से दिखाते हैं। और कैसे मिलेगा, यहां पे पढ़े जरा, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ a इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A। मैंने आपको बोला ही है कि किसी भी मैट्रिक्स में हम उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉलम्स को हम रो में कन्वर्ट कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज को हम a डैश या a के पावर में हम t से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम एक मैट्रिक्स A लेते हैं, ये एक मैट्रिक्स लिया ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा, जैसा मैंने आपको बोला कि रो को कॉलम में बदल दो आप, तो क्या होगा, ये ए बी कॉलम में आ जाएगा और ये कॉलम आ जाएगा सी डी। ठीक है, ऐसे ही यदि हमने ये एक मैट्रिक्स लिया ए बी सी पी क्यू आर। ठीक, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा क्या बनेगा बेटा, ये इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये ए बी सी आया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करेंगे पी क्यू आर। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जब 2/3 का था, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2 का होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई मैट्रिक्स m/n का है तो जब आप उसका ट्रांसपोज करोगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, n/m होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है कि आप उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको आप वर्टिकल लाइन मतलब कॉलम में बदल दें, या फिर हम कॉलम्स को रो में बदल दें, तो जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स 3/4 का है तो उसका ट्रांसपोज कितने का हो जाएगा, 4/3 का। चलिए आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। यदि हम, पहली प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला तो आपने क्या करा, रो को कॉलम में बदला, और जब फिर से इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो कॉलम को फिर से आप रो में बदलेंगे तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए डैश का डैश करने पर वापस हमें ए मिलेगा। ऐसे ही के ए का डैश इक्वल टू के ए डैश, यहाँ पे के कोई स्केलर है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं। मान लो आपने ए लिया, ए बी सी डी। ठीक है, के ए, तो आपने पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि हमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है तो हर एलिमेंट में आप के का मल्टीप्लाई कर दें। यहां बनेगा के ए, के बी, के सी और के डी। अब यदि हमें के ए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो रो को कॉलम में बदल दें, के ए, के बी, के सी, के डी। ठीक है, यहां पर ए डैश, ए बी सी डी ये आया। ठीक है, हम यदि इसमें से के कॉमन लें तो के कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी बी डी। ठीक है, ये देखो ए सी बी डी,
ये मैट्रिक्स को हम किससे लिख सकते हैं, ए डैश है, ये बन गया के टाइम ऑफ ए डैश। ठीक है, तो यदि किसी मैट्रिक्स ए में आपने किसी स्केलर किसी कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई किया और फिर बोले उसका ट्रांसपोज निकाल दो, तो आपको केवल ए का ट्रांसपोज निकालना होगा और उसमें फिर से हम के का मल्टीप्लाई कर दें। मतलब सिंपल सा है, यदि किसी मैट्रिक्स ए में आपने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3a बनाया, तो 3a का जब आपको ट्रांसपोज निकालना है तो आप a का ट्रांसपोज निकाल के फिर उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि आपको बोला जाए दो मैट्रिसेस है ए और बी, है ना, उनको पहले आपको प्लस करना है, a प्लस बी निकालना है और फिर उसका ट्रांसपोज करना, तो आप चाहो तो a प्लस बी निकाल के उसका ट्रांसपोज कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं दोनों का पहले अलग अलग निकाल दो, a का अलग निकाल दें a डैश, b का अलग निकाल के b डैश और दोनों को फिर प्लस कर दें। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि दो मैट्रिसेस के सम का ट्रांसपोज बराबर होगा उनके ट्रांसपोज के सम के। ठीक है, इसी को यदि हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये कितने भी मैट्रिसेस के सम पर एप्लीकेबल होगा। इसका करना है तो हम सबका सम निकाल के ट्रांसपोज करें, या a1 डैश a2 डैश a3 डैश an डैश, ये आ गया। ऐसे ही फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए बी का डैश इक्वल होगा बी डैश इंटू ए डैश। मतलब यदि आपको दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालना है तो आप चाहो तो या तो पहले उनका प्रोडक्ट निकाल दो, है ना, फिर ट्रांसपोज कर दे, या बी डैश इंटू ए डैश, बी का पहले आप ट्रांसपोज निकाल दें, ए का निकाल के मल्टीप्लाई कर दें। इसको हम रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। ऐसे ही यदि आपको ए बी सी का डैश निकालना है तो ये बनेगा सी डैश बी डैश और ए डैश। ठीक है, तो ये बन जाएगा सी डैश बी डैश और ए डैश। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, इस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया है, हमें वेरीफाई करना है मैट्रिक्स ए और बी में, पहला जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था ना कि किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करो फिर से ट्रांसपोज कर दो तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। ये यहाँ पर वेरीफाई करना है तो कैसे होगा, पहले आप ए डैश निकालें 3 √3 2 4 2 0। ठीक है, अब आप इसका फिर से ट्रांसपोज कर दें 3 √3 2 4 2 0, तो ये वापस से हमें ए मिल गया। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स जो दिया था वापस से हमें ए मिल गया। ठीक है, दूसरा आपको प्रूफ करना है ए बी का डैश, तो पहले एक मिनट यहां पर आप बी डैश निकालें, ट्रांसपोज मुझे नहीं लगता आप कोई भी परेशान होगा, है ना। ये बी दिया है, ये मैट्रिक्स आपका 2/3 का था, इसका ट्रांसपोज कर दें 2 -1 2 और 1 2 4, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 3/2। अब आप a प्लस बी निकालें, a प्लस बी 5 √3 -1 4 5 4 4। a प्लस बी का डैश निकालें, हम इसका ट्रांसपोज करें 5 √3 -1 4, है ना, रो को कॉलम में बदला, इसको बदलोगे आप क्या होगा 5 4 4। ये आपने a प्लस बी का डैश निकाला, और यदि आप एक डैश प्लस बी डैश निकालते हैं तब क्या होगा, ये a डैश था और ये b डैश, इनको ऐड करो 3 + 2 5 4 + 1 5, यहां पर क्या बना √3 -1, फिर आया 4 4 और ये 4। तो अब आप एक मिनट देख पा रहे होंगे कि a प्लस बी का डैश बराबर आ रहा है a डैश प्लस बी डैश। अभी तक हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली, है ना। पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने क्या किया था कि यदि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और दोबारा से फिर से ट्रांसपोज कर दें तो आपको ए मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा, a प्लस बी का डैश बराबर होगा a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो ये आपने a डैश निकाला,
ये बी का ट्रांसपोज बी डैश निकाला, ए प्लस बी को निकाल के फिर हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया और चेक करो आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल आ रहा है। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी पे देखते हैं। थर्ड हमें प्रूफ करनी थी के बी, है ना, बी में कोई कांस्टेंट इन्होंने के का मल्टीप्लाई किया है और फिर बोला उसका ट्रांसपोज निकालो। तो आप जरा के बी निकालो, इसमें के का मल्टीप्लाई करो, 3k √3k 2k 4k 2k 0 के बी का डैश 3k √3k 2k 4k 2k 0। ठीक है, तो ये आपने के बी का ट्रांसपोज निकाला। अब बेटा इन सभी में से आप देखो के कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 3 4 √3 2 2 0। ठीक है, और 3 4 √3 2 2 0 ये क्या मिला आपको ए डैश, तो ये आ गया के टाइम ऑफ ए डैश। ठीक है, मुझे ये के बी का डैश करना था, मैंने बाय मिस्टेक के ए का कर दिया, चलो इसको चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी थी तो ये हर जगह हम यहाँ पे ए यूज कर दे। ठीक है, के ए करा, फिर के टाइम ऑफ ए का डैश निकाला, बराबर आ गया के ए डैश के। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने 3 प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया। पहली प्रॉपर्टी थी कि किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करें फिर से ट्रांसपोज कर दो तो वापस वही मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी कि 2 मैट्रिसेस का प्लस है उसका ट्रांसपोज करना है तो आप क्या करें, उनका पहले अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के प्लस कर दें। थर्ड प्रॉपर्टी है के बी का डैश इक्वल टू के टाइम ऑफ बी डैश, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में हम यदि किसी स्केलर किसी कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई कर दें और फिर ट्रांसपोज निकालें तो उससे बेटर है कि आप पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो और फिर बाद में के का मल्टीप्लाई कर दें। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा, है ना। इसमें हमें जो ट्रांसपोज की फोर्थ प्रॉपर्टी थी ना वो प्रूफ करनी थी, क्या था, a इंटू बी का डैश बराबर होगा b डैश इंटू ए डैश। ठीक है, कि 2 मैट्रिक्स को यदि आपने मल्टीप्लाई में लिखा है और उसका ट्रांसपोज करना है तो आप क्या करें, पहले दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल दें, है ना, और फिर b डैश इंटू ए डैश कर दें। तो पहले तो हम कैसे वेरीफाई करें, सबसे पहले तो आप a और b का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, क्या होगा, -2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये आ गया -2, है ना। पहली रो का हम तीनों कॉलम्स में मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ आ जाएगा -6 12, फिर ये आएगा 4 12 -24 5 15 -30, ये ए बी आ गया। ठीक है, यदि हमें ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना हो बड़ा आसान है ना, कि आप रो को कॉलम में बदल के कर दें। कैसे करोगे आप, -2 -6 12, ये इस रो को हमने कॉलम में बदला, सेकंड को बदलो 4 12 -24, ऐसे ही थर्ड को आप चेंज कर दो 5 15 और -30, कि ए बी डैश आया। अब हमें प्रूफ करना है ये इक्वल होगा बी डैश इंटू ए डैश के, तो आप पहले बी का ट्रांसपोज निकालें तो ये एक रो मैट्रिक्स था, ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, और ए हमारा कॉलम मैट्रिक्स था, ये रो में कन्वर्ट हुआ। ये आ गया -2 4 5, फिर इसका करेंगे -6 12 15, फिर 12 -24 -30। ठीक है, तो अब आप चेक करो ए बी का जो डैश आ रहा है और बी डैश इंटू ए डैश, देखो दोनों सेम आ रहे हैं। यही हमें प्रूफ करना था कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के।
ठीक है, तो अब तक हमने ट्रांसपोज की सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है ना। हम लोग अब आगे देखते हैं, सेकंड हमारा टॉपिक है ना, ट्रांसपोज के बाद आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ते हैं तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसका स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई यदि मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है जिसमें रो और कॉलम्स बराबर नहीं है तो उसमें हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को चेक नहीं करेंगे। अब बात आती है डेफिनेशन की। ठीक है, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक बोलेंगे जब आप उसका ट्रांसपोज कर दें और वापस आपको ए मिल जाए, है ना। बड़ा सिंपल सा है कि आप उसका ट्रांसपोज करें और वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल गया तो उस मैट्रिक्स को आप लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि ट्रांसपोज करने पर माइनस ही मिला तो फिर हम इस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो, और यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है तब हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है चलिए, अब जब आप बोल रहे हैं कि ट्रांसपोज करने पर आपको वापस से ए मिल रहा है ना, तो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक में क्या होगा, ए आई जे एलिमेंट बराबर होगा ए जे आई के इसका मतलब है A12 एलिमेंट। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, A21 के। A13 एलिमेंट बराबर होगा A31 के। A23 एलिमेंट बराबर फिर किसके होगा, डेफिनेटली A32 के। ठीक है, और इसकी सिमेट्रिक में क्या होता है, A डैश इक्वल टू माइनस है तो यहाँ पर ए आई जे इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस ए जे आई, है ना। सिमेट्रिक में क्या हो रहा था, ए आई जे बराबर होगा ए जे आई के। इसकी सिमेट्रिक में क्या होगा, ए आई जे बराबर होगा माइनस ए जे आई के। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको सिमेट्रिक का बता दूं। हम किसी मैट्रिक्स को, यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये देखो, ये तो हमने डायगोनल लिया। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं ना कि सिमेट्रिक में ए आई जे बराबर किसके होगा, ए जे आई के, मतलब डायगोनल के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस के एलिमेंट सेम होंगे। यदि आप यहां लेते हैं पी क्यू आर तो यहां भी हम क्या लेंगे, पी क्यू और आर। अब आप इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करें तो देखो ये वाली रो हमारी कॉलम बन गई, तो क्या बना, ए पी क्यू, है ना। ऐसे ही सोचो सेकंड रो, ये क्या बना, पी बी आर, और ये थर्ड रो कॉलम में बन के क्यू आर सी। अब एक बार अच्छे से देख लो, दोनों को मिला के देखो, ए और ए ट्रांसपोज एक ही आ रहा है। ठीक है, यानी ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, तो हमारा ये जो मैट्रिक्स था ए, ये बन गया सिमेट्रिक। ठीक है, मैं आपको फिर से याद दिला, ठीक है। और कोई मैट्रिक्स यदि सिमेट्रिक है तो डायगोनल के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस के एलिमेंट सेम रहेंगे। देखो डायगोनल एबीसी लिया है ना, यहाँ था A21 P तो A12 भी P है सॉरी, A31 Q है तो A13 भी Q है ना। ऐसे ही A32 R है तो A23 भी क्या होगा, R। ये तो हो गया सिमेट्रिक। इसके सिमेट्रिक में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि ट्रांसपोज करने पर हमें क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। तो इसकी सिमेट्रिक में प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट रहेंगे तो बराबर, लेकिन उनका साइन अपोजिट रहेगा। सपोज A12 5 है, ठीक है, तो डायगोनल के दूसरी तरफ एलिमेंट क्या जाएगा, A21, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -5। ठीक है, अब बात आती है डायगोनल में क्या होगा। तो आपको पता है कि जब डायगोनल एलिमेंट लेते हैं वहां पर रो और कॉलम बराबर होगा। तो देखो आप J और I की जगह आई पुट कर दो, क्योंकि डायगोनल में ये A11, A22, A33 क्लियर होगा, रो और कॉलम बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप J की जगह I रखो, AI बराबर है -AII। इसको आप लेफ्ट में ले गए तो ट्वाइस AII इक्वल टू 0, इसका मतलब AII इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक में प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। मतलब वो एलिमेंट्स जहां पर रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है वो सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। जैसे हम एक, मान लो आपने ये एक मैट्रिक्स लिया A, डायगोनल को आपने 0 0 0 किया, ये लिया PQR
तो ये लिया मैंने माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। अब आप इसका ट्रांसपोज करो, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम बन गई, क्लियर होगा। ऐसे बेटा सेकंड रो क्या बनेगा, ये माइनस पी 0 और आर, ये थर्ड रो माइनस क्यू माइनस आर 0, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अंदर से यदि आपको कोई कांस्टेंट निकालना है सभी में से निकलेगा, तो आप माइनस बाहर लो। माइनस जब आप बाहर लेंगे तो देखो क्या होगा, 0 पी क्यू, ठीक है। ऐसे ही यहां माइनस पी 0 आर माइनस क्यू माइनस आर और 0। ए ट्रांसपोज करने पर क्या आ गया, माइनस ए आया, ठीक है। ए ट्रांसपोज करने पर क्या आ गया, माइनस ए आ गया। इसका मतलब ए हमारा कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो याद रखिएगा सिमेट्रिक में प्रिंसिपल डायगोनल दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस के एलिमेंट सेम रहेंगे, स्क्यू में डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 रहेंगे और डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट रहेंगे तो सेम, लेकिन उनका साइन अपोजिट रहेगा। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। यदि उसका ट्रांसपोज करने पर ए मिल गया तो हम उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, और यदि ट्रांसपोज करने पर माइनस ए मिला तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। लेकिन यदि ये दोनों नहीं आते तो ना तो वो मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक होगा और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर्स, ठीक है, एंट्री ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, लेट हमने ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको चेक करना क्या है, आपको चेक करना है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा, ठीक है, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे आप, उसका ट्रांसपोज निकाल दें, है ना। ट्रांसपोज करने पे वापस वही मिला तो सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज करने पे माइनस ए आ गया तो ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। अब जैसे लेट हम ए प्लस ए डैश, ठीक है, ए प्लस ए डैश को आपने एक नया नाम दे दिया एक्स। अब हमें ये बताना है कि एक्स हमारा सिमेट्रिक होगा, एक्स का ट्रांसपोज करो, ये क्या बनेगा बेटा, ए प्लस ए डैश का डैश, ठीक है, अलग अलग कर दो ट्रांसपोज, ए डैश, और जब ए डैश का फिर से डैश करेंगे तो वापस क्या मिलेगा, ए। अब आप देखो एक्स डैश किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आया, है ना, एक्स डैश इक्वल टू एक्स आ गया। इसका मतलब है एक्स इज कैसा है, डेफिनेटली ये हमारा सिमेट्रिक है। आई होप बड़ा आसान लग रहा होगा। ऐसे ही जब आपको चेक करना है कि a माइनस ए डैश, है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो आप क्या करो, एक नया मैट्रिक्स आपने नाम दे दें y, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप इसका ट्रांसपोज लो, क्या बनेगा, a माइनस ए डैश का डैश, ये आ गया a डैश माइनस, जब आप a डैश को फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो a आ जाएगा। अब यदि इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा a माइनस ए डैश, ठीक है, और a माइनस ए डैश को फिर से मैं y लिख सकता हूं, तो ये आ गया माइनस y। तो y डैश इक्वल टू क्या आ गया, माइनस y आया। इसका मतलब y इज कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें ये बताना था कि a प्लस ए डैश तो सिमेट्रिक होगा और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो एक बार आपने a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकाला, वापस से वही मिला, तो हमने बोल दिया कि a हमारा सिमेट्रिक है। ऐसे ही आपने a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकाला, है ना, तो हमें मिला माइनस साइन के साथ मिला a माइनस ए डैश। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर माइनस साइन के साथ वही मैट्रिक्स यदि आता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है।
तो ये हमारा a प्लस ए डैश तो क्या आ गया सिमेट्रिक, और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरम था कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेगुलरली बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। सिंपल सा है, हमें ये बताना है कि यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको ये बताना था कि ए प्लस ए को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जिनमें से एक होगा सिमेट्रिक और एक होगा स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर से सुन लें, क्या है क्वेश्चन। हमें बताना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, है ना, दो पार्ट के सम में लिख सकते हैं, जिसमें से एक क्या होगा सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए को हमने क्या मान लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स माना। ए को मैंने लिखा ए प्लस ए बाई 2 चलेगा, ए प्लस ए 2a बाई 2। अब मैं क्या करूं, इसमें ए डैश को आप प्लस कर दें। अब जब आप प्लस कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए हमें ए डैश को माइनस भी करना होगा। ठीक है, आराम से आ गया होगा। हमने करा क्या है, देखो ए को लिखा ए प्लस ए बाई 2, ए डैश प्लस किया और ए डैश माइनस किया। ठीक है, अब इसको मैं लिख लूं x, इसको y। ए इक्वल्स टू क्या आ गया, x प्लस y, है ना। जस्ट प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रूफ किया था, याद है, कि यदि स्कूल में आता है तो जो बैक पेज पे हम लोगों ने ये किया है कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और a माइनस ए ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक होगा। ये आपको पूरा करके दिखाना होगा। यहाँ हम अभी यही रिजल्ट यूज कर ले रहे हैं कि सिंस x कैसा है, x मतलब a प्लस ए डैश अपॉन 2, x इज सिमेट्रिक एंड y इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो x क्या हो गया सिमेट्रिक और y क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। जस्ट आपने बैक पेज पे, है ना, प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया था। आपको बताना था कि हम किसी भी मैट्रिक्स को ब्रेक कर सकते हैं दो मैट्रिक्स के सम में, है ना। एक मैट्रिक्स होगा a प्लस ए डैश बाई 2 और दूसरा a माइनस ए डैश बाई 2। और आपने a को जो दो पार्ट में लिखा है उनमें से एक कैसा होगा सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, मैं यहीं पे एक चीज और ऐड कर दूं कि ये जो आप a को ब्रेक करते हैं दो मैट्रिक्स के सम में, ये यूनिक होगा। यूनिक का मतलब है मैं करूं आप करें कोई भी करे, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, हम चेक कर लें। फॉर यूनिक, इस क्वेश्चन में वैसे पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हम ए को दो मैट्रिसेस के सम में जब ब्रेक करते हैं, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक, तो हर बच्चे का आंसर एक ही आएगा। कैसे, एक बार हम चेक कर लें। हम ये मान ले रहे हैं कि लेट हमने ए को ब्रेक कर दिया p प्लस क्यू में, x प्लस वाई की बजाय हमने क्या मान लिया, a को हमने एक नया फॉर्म दे दिया p प्लस क्यू। अब यहाँ वेयर p को हम ले रहे हैं सिमेट्रिक, p इज सिमेट्रिक एंड, ठीक है, q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पर p सिमेट्रिक है और q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आप एक काम करो, a का ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, p ट्रांसपोज प्लस q ट्रांसपोज, यही बनेगा। p आपका क्या है, सिमेट्रिक है ना, तो सिमेट्रिक है, इसका मतलब है p का ट्रांसपोज बराबर किसके होगा, p के। तो यहाँ p ट्रांसपोज को आप क्या लिखते हैं, p, और ऐसे ही q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक था तो q डैश इक्वल टू क्या आएगा, माइनस q। यहाँ लिखो माइनस q। अब आप दोनों को ऐड कर दो, q कट जाएगा आपका, 2p इक्वल टू a प्लस ए डैश। तो यहां से p क्या मिलेगा हमें, a प्लस ए डैश बाई 2। यार देखो ये तो वापस से हमें x मिल गया। ठीक है, ये p हमें क्या मिला, x,
ऐसे ही जब आपने अभी इन दोनों को प्लस किया था, यदि इन दोनों को हम माइनस करते तो हमें Q क्या मिलता, a माइनस ए डैश अपॉन 2, ये वापस से हमें y मिल जाता। क्लियर है? तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है ना, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम ले लें, दो मैट्रिसेस के सम में लिख सकते हैं, जिसमें से एक हमारा सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस पर क्वेश्चन आए हुए भी हैं। देखो आगे देखते हैं, ये सामने ही मिल गया कि आपको, ठीक है, इस मैट्रिक्स को लिखना था सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। मतलब आपको इस मैट्रिक को दो मैट्रिसेस के सम में लिखना है, जिसमें से एक कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक, और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। बोर्ड का काफी फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, याद है कि ए को हम सिमेट्रिक में क्या लिखते थे, ए प्लस ए डैश बाई 2 प्लस ए माइनस ए डैश बाई 2 जो लिखते थे वो क्या होता था, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसे ही हम यहाँ पर मैट्रिक्स बी को कैसे लिखोगे आप, बी प्लस बी डैश बाई 2 और बी माइनस बी डैश बाई 2। ठीक है, हमें बी को स्प्लिट करना था दो मैट्रिसेस के सम में। ठीक है, एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो सिमेट्रिक हमारा कौन सा होगा, बी प्लस बी डैश बाई 2, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, बी माइनस बी डैश बाई 2। ये बी आपके पास है, बी डैश निकालना सभी को आता है, ट्रांसपोज कर दे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, अब हम लिखे b प्लस बी डैश, ये 1/2 तो मैं बाहर लिख दूं, b प्लस बी डैश, ये 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, फिर सेकंड रो को आप ऐड करो, बी डैश की सेकंड रो में ये माइनस 3 आया, 3 प्लस 3 6 4 माइनस 2 2। फिर थर्ड रो को इसके थर्ड रो में ऐड करें, माइनस 3 2 माइनस 6। ठीक है, अब अगला पार्ट आपको क्या लेना है, b माइनस बी डैश। तो हमें b में से b डैश को माइनस करना है, 2 माइनस 2 0 आया, माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 माइनस 4, और ये 1 को माइनस करेंगे तो माइनस 5 माइनस 1, और जब इसको माइनस करोगे तो प्लस का 2 होगा तो 1 आ गया। 3 माइनस 3 0 4, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 1 इसको माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा, माइनस 2, और ये 4 माइनस होगा तो माइनस 6 माइनस 3, और ये प्लस 3 होगा तो ये 0। आप चाहें तो 2 का डिवाइड कर दें, ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख के छोड़ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि आपको मैट्रिक्स बी को ब्रेक करना था दो मैट्रिसेस के सम में, है ना, जिसमें से एक हमारा सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप कैसे लिखोगे, बी को बी प्लस बी डैश अपॉन 2, और दूसरा पार्ट क्या लेंगे, b माइनस बी डैश अपॉन 2। इसमें से b प्लस बी डैश अपॉन 2 हमारा सिमेट्रिक होगा और b माइनस बी डैश अपॉन 2 स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन चूंकि हमें कराने हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, कि अदरवाइज आपको आता है। हमें ट्रांसपोज निकालना था, हम इसको a से इंडिकेट कर दे तो A ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स था तो ये रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, 5 1/2 माइनस 1। ऐसे ही इसको हम A नाम दें, A डैश करो 1 माइनस 1 2 3, ये आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फिर वही ट्रांसपोज निकालना है तो हमने इसको A से रिप्रेजेंट किया, A ट्रांसपोज। कई क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बड़ा आसान तरीका होता है कि रो को, है ना, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, फिर ऐसे ही सेकंड रो को बना दे, और फिर ये थर्ड रो को बना दिया। आई होप क्लियर होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का डैश इक्वल टू होगा a डैश प्लस b डैश। ये कैसे करोगे आप? पहले a प्लस b निकालें, ठीक है। तो आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना आता ही है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम प्लस कर दें। -1 + 4 माइनस, सॉरी ऐड कर रहे हैं ना, तो ये आएगा -5, 2 + 1 3, 3 - 5 -2, 5 + 1 6, 9 और 9 + 0 9 आया, है ना। ऐड करते जाइए, -2 + 1 -1, ये 4 और ये 2, तो ये हमारा a प्लस बी बना। अब सोचो जरा इसका ट्रांसपोज क्या है। ट्रांसपोज बस आपको वही करना था, पहली रो को पहला कॉलम बना दे, -5 3 -2, सेकंड रो को बनाओ 6 9 9 -1 4 2, तो ये आ गया a प्लस बी का डैश, ठीक है। फिर a डैश निकालें। a डैश क्या होगा? पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे, -1 2 3, फिर ऐसे ही 5 7 9 -2 1 1, b डैश, है ना। तो सेकंड मैट्रिक्स को भी ट्रांसपोज करो, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब हम करते हैं a डैश प्लस b डैश, करो ऐड। -1 और -4 को ऐड किया तो माइनस का 5 आया, 5 + 1 6, -2 + 1 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2 9, ये आया 1 + 1 2, ठीक है। अब आप देख लो a प्लस बी का डैश इक्वल टू क्या आ गया? a डैश प्लस b डैश आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। ऐसे ही आप एक बार खुद से ये ट्राई करें कि a माइनस बी का डैश इक्वल होगा a डैश माइनस b डैश के, ठीक है। क्वेश्चन काफी आसान है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस पेज पे हमने ये वाला प्रॉपर्टी प्रूफ किया था, इसमें सेकंड वाला प्रूफ करके देख ले रहे। आप पहले a डैश दिया है तो यहां से a निकालो। किसी मैट्रिक्स का यदि आपको ट्रांसपोज दिया है और वापस वही मैट्रिक्स बनाना तो एक बार फिर से उसका ट्रांसपोज करें। जैसे ये रो जो है ये कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो ये आ गई और ये 0 1, ये a बना, b ऑलरेडी है तो आप लिखें a माइनस b, 3 + 1 4 -1 और ये -3 -1, ठीक है। 4 - 1 3, 2 - 2 0, 1 - 3 -2, तो ये मिल गया हमें a माइनस बी। आई होप क्लियर होगा यहां तक। अब a डैश आपको ऑलरेडी दिया था, b डैश आप निकालो। ये निकालेंगे -1 2 1 1 2 3, ठीक है। a डैश माइनस b डैश करें आप। a डैश में से b डैश को जब माइनस करेंगे, है ना, 3 में से जब आप -1 को माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 - 1 ये 3, ये माइनस का 3 0 -1 और ये -2 आ गया। अब आप चेक करो a माइनस b का ट्रांसपोज यदि आप निकालते हैं तो ट्रांसपोज क्या बनेगा? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ये बना, ठीक है। और a डैश माइनस b डैश ये है, सामने आप आराम से चेक कर पाएंगे कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है a माइनस b का डैश ये इक्वल होगा a डैश माइनस b डैश के, ठीक है। प्लस और माइनस में यदि हमें दो मैट्रिसेस के सम का या डिफरेंस का ट्रांसपोज निकालना है तो आप उनका अलग अलग सम और डिफरेंस निकाल के फिर ट्रांसपोज कर दें। अब जैसे a प्लस 2b का डैश निकालना है, ठीक है, तो या तो आप पहले a प्लस 2b बना लो, है ना, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस 2b का डैश इक्वल टू a डैश प्लस 2 टाइम ऑफ b डैश। आप लोगों ने पढ़ा था के a का ट्रांसपोज इक्वल टू k
ए ट्रांसपोज, ठीक है। देखो आप ए डैश -2 3 1 2 प्लस बी डैश, ये बी है, डैश निकालोगे तो -1 0 1 2, ठीक है। ये 2 का हमने मल्टीप्लाई किया, -2 2 0 4, ठीक है, -2 2 0 4। अब आप करो -4 5 1 6, ठीक है। तो ये हमारे a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकला। आप चाहते तो a प्लस 2b बनाते पहले, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते। मैंने डायरेक्टली a का ट्रांसपोज किया प्लस 2b डैश। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे और देखते हैं क्या है। अब हमें जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था कि ए बी का डैश इक्वल होता है बी डैश इंटू ए डैश, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले तो आप a इंटू बी निकालें। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो -1, सेकंड में करेंगे 2, फिर 1। ये पहली रो का पहले कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड में कर दिया तो ये पहली रो बनी। अब सेकंड रो का करें 4 -8 -4, फिर इसका करें -3 6 3। ए डैश ए बी का डैश निकाल दें, इसका ट्रांसपोज करो -1 है ना। रो को हमें केवल कॉलम में बदलते जाना है। ये आ गया, ठीक है। आप बी डैश निकालें, रो को कॉलम में बदलो -1 2 1, ए डैश 1 -4 3, करो। ये आएगा -1 4 -3, 2 का करेंगे तो 2 -8 6 1 -4 3। अब आप चेक करो ए बी डैश इक्वल आ रहा है बी डैश इंटू ए डैश। यदि हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो ये ऑलवेज प्रूफ होगा, है ना। हम आसानी से प्रूफ कर पाएंगे कि ए बी का डैश इक्वल होगा बी डैश इंटू ए डैश। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये जरूर है, देखो ए दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2/2 का एक मैट्रिक्स दिया है। हमें वेरीफाई करना है ए डैश इंटू ए क्या होगा, आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो एक बार चेक करें, सिंपल सा है। कैसे करोगे, ए डैश निकालो, पहले इसका ट्रांसपोज करें। बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले परेशान नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना। ये आया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमने ए डैश निकाला। अब आप ए वापस से लिखें, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इनका मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। मल्टीप्लाई करना बताने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है ना। रो टू कॉलम आप जो करते हैं वही करें। फिर आप यहां करें कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आप देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, ये 1 0 0 1, ये हमें ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। क्लियर होगा, है ना। एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दिया था कि ए मैट्रिक्स दिया था और हमें प्रूव करना था ए डैश इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, आई। तो ए डैश लिया इंटू ए किया तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। आई होप बड़ा अच्छा चल रहा होगा सब। सेकंड क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा, उसी के सिमिलर क्वेश्चन है, बस साइन कॉस को शायद इंटरचेंज किया है ना। इसमें भी जब आप ए डैश इंटू ए करेंगे तो वही फॉर्मूला बनेगा और आंसर क्या आ जाएगा, आई। ठीक, हमें प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। तो मुझे लगता है कि
अब तक तो सब लोगों को दिख ही गया होगा क्या करना था, क्लियर होगा। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करो 1 -1 5, इसको कॉलम में कन्वर्ट करें -1 2 1 5 1 3, ए डैश मिला। ए डैश की फर्स्ट रो, ए की फर्स्ट रो देखो सेम है, सेकंड रो से सेम है, थर्ड से सेम है, तो ए डैश इक्वल टू क्या आ गया, ए। ठीक है, ए डैश इक्वल टू ए आ रहा, देन ए इज कैसा हो गया हमारा, ये आ गया सिमेट्रिक। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक चेक करना हो तो आप उसका ट्रांसपोज करें, वापस वही मिल जाए। प्रिंसिपल डायगोनल, ये डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट देखो सेम थे, -1 -1 5 5 1 1। तो मैंने आपको बताया ही था कि यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो डायगोनल के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम। ठीक है, इसकी सिमेट्रिक की जरूर याद रखो कि डायगोनल के एलिमेंट्स 0 होते हैं, दोनों तरफ के एलिमेंट होते तो एक से हैं लेकिन उनका साइन अपोजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमें प्रूव करना था कि ये मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक जस्ट हमने बैक पेज पर डिस्कस ही किया था, है ना, कि कोई भी मैट्रिक्स इसको सिमेट्रिक कब होगा, जब प्रिंसिपल डायगोनल, ये जो दिख रहा है ना डायगोनल, ये 0 हो और इसके दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस के एलिमेंट सेम रहे, बस उनका साइन अपोजिट होना चाहिए। जैसे ये -1 है तो 1 1 है, -1 -1 1। क्लियर है। वैसे तो आप देख के ही बता पा रहे हैं, लेकिन चूंकि बोर्ड एग्जाम देखी हुई बातों पे भरोसा नहीं करेगा, तो आप क्या करो, उसका ट्रांसपोज निकालो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को फिर ये कन्वर्ट करें 1 -1 0। ठीक है, आप यहां से माइनस कॉमन निकालो, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो देखो आप माइनस कॉमन निकालने के बाद ये वाला मैट्रिक्स हमारा जो गिवन था वही मैट्रिक्स बना, ए डैश इक्वल टू क्या आ गया, -a आ गया। इसका मतलब ए कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है। पहले हम लोगों ने सिमेट्रिक को प्रूव किया, अब स्क्यू सिमेट्रिक को किया। चलो आगे देखते हैं। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ए यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। बस आपको यहाँ पे प्रूफ करना है ये। तो देखो ये ए आपको गिवन है 1 5 6 7, आप इसका ट्रांसपोज निकाल दो। आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 5 6 7, ये आपने ए का ट्रांसपोज निकाला। क्लियर है। हम लोग ये निकाले पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज, आप दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर दें, करो आप प्लस, 1 + 1 ये 2 आया, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। ठीक है, आप चाहें तो वैसे ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डायगोनल के दोनों तरफ का एलिमेंट सेम है, मतलब पक्का है, इसको सिमेट्रिक बनेगा। फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए हम a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज निकालें तो आएगा 2 11 11 14। ठीक है ना, 2 11 11 14। वापस से हमें क्या मिल गया, a प्लस ए डैश मिला। ठीक है, a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज हमें a प्लस ए डैश मिला। इसका मतलब है ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता था, बस पूछा है तो हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। a माइनस ए डैश को निकालो। आप क्या करने वाले हैं, 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, अगेन 0। यहाँ भी हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल 0 है और दोनों तरफ एलिमेंट एक से है लेकिन साइन अपोजिट है, तो पक्का है ये स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। फिर भी प्रूफ कैसे करें, इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालेंगे 0 - 1 1 0, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये वापस से हमें यही मैट्रिक्स मिल जाएगा, है ना। तो a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या मिला, माइनस ऑफ a माइनस ए डैश। इसका मतलब a माइनस ए डैश कैसा होगा, इसके सिमेट्रिक। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है यार, ये फिर वही बच्चों वाला क्वेश्चन है ना,
आपको बोला है ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए प्लस ए डैश अपॉन 2 और ए माइनस ए डैश अपॉन 2। इससे बढ़िया आपको सीधे बोल सकते थे कि इस मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के सम में लिखें, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ए डैश निकालो आप, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। अब आप लोग ए प्लस ए डैश अपॉन 2 करें, 1/2, ठीक है। ए प्लस ए डैश, इन दोनों को ऐड करो, 0, ठीक है। ए माइनस ए डैश, ये भी 0 आएगा। बी माइनस माइनस बी करेंगे, ये भी 0। इस तरह से आप देखो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 होंगे, ठीक है। क्या ही क्लियर है? ये आपका 1/2 ए प्लस ए डैश आया। वैसे तो आप देख सकते थे कि ये क्वेश्चन आपको जो दिया था, ये मैट्रिक्स हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, दिख रहा होगा। डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक था, ठीक है। यदि स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो ये भी आप नहीं करना चाह रहे तो दूसरा बड़ा आसान तरीका ये हो जाता, कैसे, 1/2 ए प्लस ए डैश। कैसे निकालो, आप लिख दो क्या, ए एच कैसा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना। और जब स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके बराबर होगा, -a के। तो ए डैश को जब आप यहाँ पर -a लिखेंगे तो आपको देख के समझ आ रहा है वो 0 बन जाएगा। और दूसरा जो आपको लाना था 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है। ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश -a बनेगा, तो ये 2a आ जाएगा, ये वापस क्या आ गया, a, ठीक है। तो 1/2 a माइनस ए डैश हमें a मिला और 1/2 a प्लस ए डैश क्या आ गया, 0। ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा था कि a हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, तो a ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, -a के। यहाँ -a पुट करोगे 0 आएगा, यहाँ -a पुट करेंगे तो a आ जाएगा। क्लियर है? चलिए देखें आगे और क्या है आपके सामने। जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि किसी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को, सॉरी किसी मैट्रिक्स को नहीं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिसेस के सम में लिख सकते हैं। कैसा, जिसमें से एक हमारा सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? तो हमें जैसे इसको लिखना है तो पहले हम इसको ए से इंडिकेट कर दें। ए डैश क्या होगा, 3 5 1 -1, ये ए डैश आया, ठीक है। ए को आप किस तरह से लिखेंगे, एक लिखेंगे ए प्लस ए डैश अपॉन 2, दूसरा ए माइनस ए डैश अपॉन 2। ए प्लस ए डैश करें तो ये आएगा 6 6 6 और ये -2 आया, ठीक है। 2 का डिवाइड कर दें तो ये बन गया 3 3 3 -1। बचा हुआ पार्ट क्या था, 1/2 ए में से ए डैश को माइनस करना है तो 0 4 -4 0, डिवाइड करो 0 2 -2 0। ये आपने ए को दो मैट्रिसेस के सम में स्प्लिट कर दिया। ये वाला सिमेट्रिक है, देखो डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट सेम है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि डायगोनल 0 है और डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। क्लियर है? ऐसे ही इसको आप करना हो तो आप ए डैश भी निकाल ले यहीं, ठीक है। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब ए को आप ब्रेक करोगे, एक तो क्या करोगे 1/2 ए प्लस ए डैश, इनका सम निकालो 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6, ठीक है। दूसरा इनका डिफरेंस निकाले
1/2, 6 - 6 0, ठीक है, -2, सॉरी, इस क्वेश्चन को इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। इतना लंबा करने की इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दें, हमें ब्रेक करना था इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक में और एक स्क्यू सिमेट्रिक में। तो ध्यान देना, ये डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट सेम है। क्या मैं सही देख रहा हूं? बिल्कुल सही है। ए हमारा ऑलरेडी कैसा है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके इक्वल होगा? ए के। अब आपने जस्ट पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो दो मैट्रिसेस के सम में, ठीक है, जिनमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए डैश को आप वापस ए लिखेंगे तो ये 2a/2 मतलब क्या बनेगा? ए। यहां पर ए डैश को आप, ठीक है, ए लिखेंगे तो जरा ध्यान दें, 1/2 a - a, ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या आ गया? ए ही आएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए हमारा खुद सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो अब इसको दो मैट्रिक्स के सम में लिखना था, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो ए होगा और स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखें। फिर वही, ये जरूर आप पिछली बार जो गलती करी थी यहां ना करें, लेकिन यहां पर ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आपको ये करना पड़ेगा। ये ए है, हम ए डैश निकालें, क्या बनेगा? 3 3 - 1 -2 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है। अब ए को आप क्या ब्रेक करेंगे? 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, a प्लस a डैश। देखो आप, ठीक है, 6 1 -5, ठीक है, 6 1 -5। फिर अगला -2 + 3 करेंगे तो 1 -2 ये माइनस का 4, 1 और -5 -4, ये -5 -4 + 4। ये आपने ए को स्प्लिट किया 1/2 a प्लस a डैश में। अब आता है 1/2 a माइनस a डैश। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा? 0। 3 में से माइनस करेंगे -2 तो ये 5 आएगा, -1 और ये -4 करेंगे तो ये +3। फिर -2 और -3 -5, -2 ये 0, 1 + 5 6 -3 -6 और 0, ठीक है। तो आपने ए को दो मैट्रिसेस के सम में लिख दिया। एक इसमें से सिमेट्रिक है, आप चेक करो, ये डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट सेम दिख रहे होंगे आपको। और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, प्रिंसिपल डायगोनल 0 है और प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट्स एक से हैं लेकिन उनका साइन अपोजिट है। क्लियर है? अब तक हम काफी क्वेश्चंस कर भी चुके हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, जिनमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप अब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को लेकर डाउटफुल नहीं होंगे। चलिए, ऑप्शन दे रखा था ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक है इसका मतलब है ए डैश इक्वल टू ए होगा और बी डैश इक्वल टू बी, ठीक है। हमें एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स एक्स, हमने इसको मान लिया ए बी माइनस बी ए। हमें ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। आप इसका डैश निकालें, ए बी माइनस बी ए का डैश, ठीक है। माइनस में अलग अलग बनेगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। इसको आप कैसे करोगे? बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। और ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक बोला था ना आपको, तो बी डैश को आप बी लिख सकते हैं, ए डैश को ए।
आप माइनस कॉमन लें तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, आपने बेटा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया और वापस से हमें क्या मिला, माइनस ए बी माइनस बी ए मिला। एक्स डैश इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है, इसका मतलब एक्स हमारा कैसा है, एक्स यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है, तो ये आपका आंसर इसका करेक्ट होगा ए, है ना। ये ए बी माइनस बी ए इस क्वेश्चन के लिए कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। हाँ, यदि हमें ए और बी पे जो कंडीशन दी थी ना कि ए और बी दोनों हमारे सिमेट्रिक है, यदि ये चेंज होती है तो ये हमारा आंसर चेंज हो सकता है। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए अभी जब ए और बी सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए हमारा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यही आप एक बार चेक करके देखिएगा ए बी प्लस बी ए का, तो यदि आप चेक करोगे तो ए बी प्लस बी ए आपको यहाँ पर सिमेट्रिक मिलेगा। एक बार आप करके देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दिया था और ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई। सोचो जरा, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई कैसे करोगे आप, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश करें, रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1 0 0 1। ठीक है, इनको जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 कॉस अल्फा 1 0 0 1। अब दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर कर दो। 2 कॉस अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ से कॉस अल्फा क्या मिलेगा हमें, 1/2। 1/2 कॉस में कितने एंगल पर आता है, π/3 पर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, b इक्वल टू π/3। आई होप क्लियर होगा। चलिए हम लोगों ने इस लेक्चर में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पढ़ा, ठीक है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा, फिर ये भी पढ़ लिया था कि ए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के सम में ब्रेक कर सकते हैं, इनमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आई होप ये लेक्चर आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। यदि आपने किसी वजह से हमारे पुराने 2 मैट्रिसेस के लेक्चर्स को छोड़ दिया है तो आप इस वीडियो के लिंक में नीचे आपको दोनों ही वीडियोज की लिंक आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना और बाकी जो भी एप्लीकेशंस है वो पढ़ेंगे। और यदि इसके बाद भी आपको कोई और रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय लर्निंग विथ अस।